नेक्स्ट टर्म आइडियल सिस्टम, क्या लगता है क्या होगा आइडियल सिस्टम? अभी अभी हमने आइडियल गैस रियल गैस खत्म किया है. कैन यू रिलेट विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सिस्टम? No एनीवन? loss of energy. नहीं, नो No लॉस ऑफ loss of एनर्जी. energy. नहीं. आइडियल सिस्टम which will follow all the laws of thermodynamics perfectly. system under idealistic condition used for basic calculation. आइडियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बेसिकली आइडियलिस्टिक assumptions लिए जाते हैं. प्रैक्टिकली वी कांट हैव आइडियल सिस्टम, प्रैक्टिकली वी कांट हैव आइडियल केस. क्लियर? सो जो आइडियलिस्टिक assumptions के अंदर हमारा सिस्टम वर्क करता है, that is ideal system. It is mainly Excuse me, used, sir. practically it does not exist. मतलब यदि मैं एज्यूम कर रहा हूं एक सिस्टम है, इसमें कुछ आइडियल केसेस है, इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऐसे रेज होगा, तो 100% P इक्वल टू एनआरटी को कोई भी फॉलो नहीं करेगा. इज दैट ओके? फिर क्यों यूज करते हैं? रफ कैलकुलेशन के लिए, ताकि हम रियलिस्टिक सिचुएशन पे इजीली जा सकें. बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? Sir, is ideal system the fourth type of system? Yes, you can say that. It is not exactly related to that category. The category which we had in the last lecture to describe, to differentiate the system is based on exchange of matter and energy. So it is somewhat different than that. Otherwise, no. Okay, fourth point. Real system under सर yes. सर हम आइडियल सिस्टम को इमेजिनरी सिस्टम कह सकते हैं? आइडियल सिस्टम को क्या कह सकते हैं? इमेजिनरी सिस्टम. यार दोनों थोड़ा सा अलग टर्म है. इमेजिनरी इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम आइडियल. मतलब आइडियल जो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज होता है, इमेजिनरी मतलब अब मैं क्या बोलूं, दोनों अलग अलग टाइप के वर्ड है. सो इमेजिनरी सिस्टम ऐसा कुछ सिस्टम होता नहीं है. मतलब जब कुछ है नहीं तो इमेजिनरी सिस्टम, मतलब ये वर्ड मैंने नहीं ना कभी यूज किया, ना कहीं होता है, ना मैंने कहीं देखा है. सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम, इतना हमने देखा. चलो कॉपी कर लिया क्या? आइडियल सिस्टम, रियल सिस्टम. 2 minutes. नेक्स्ट टर्म है स्टेट वेरिएबल्स. These are the variables which describe the state of a system. देखो अब तक हमने क्या किया, हमने ये तो डिफाइन कर दिया, ये हमारा एक सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम. इस सिस्टम में कुछ लिक्विड है. नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज. हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नाम है लेट्स से
मृदुला, अब मृदुला की प्रॉपर्टी क्या है, उसके कितने आंखें, कितने कान हैं, कितने लेग हैं, ये मुझे डिस्क्राइब करना है, राइट? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. They are further divided into part. Intensive variables and extensive variables. इन्हें फर्दर दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं. Intensive variable which do not depends on size of the system, that depends on size of the system. ट्वेल्थ के कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं अभी? हैंड रेज करो. एमपी बैच के कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं? रेज योर हैंड. ठीक है. ये चैप्टर तुम्हारा लेक्चर मॉर्निंग में होता है. इफ यू वांट टू अटेंड दिस चैप्टर कंप्लीटली, डेफिनेटली इट विल टेक रफली 10-12 लेक्चर्स. तो तुम कर सकते हो अटेंड. और बाय चांस मैं तुम्हें लिंक शेयर नहीं करता हूं तो तुम ये ध्यान रखो, जो 11 का टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो रेगुलर लिंक है उस पे ज्वाइन कर सकते हो. वैसे इस वीक में भी आज ही लेक्चर है, उसका नेक्स्ट वीक ही होगा. सर एक मिनट रुको ना, क्या? कॉपी करना है मुझे. सर अभी जो Intensive हमने variable. टर्म्स लिखे थे बोर्ड पे, आप उसका एग्जांपल बताओगे क्या? और ये टर्म ना, हाँ सर, ऊपर के आइडियल सिस्टम और रियल सिस्टम का भी.
आइडियल सिस्टम तो होता ही नहीं है, रियल सिस्टम जो हमारे आसपास जितने भी सिस्टम है सब रियल, आइडियल सिस्टम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होंगे। तो उसके एग्जांपल्स ऐसा कुछ भी नहीं, आइडियल केस रियल केस बस। इंटेंसिव वेरिएबल, हमारे पास एक सिस्टम है, if you divide the system let's say in 4 part 5 part 2 parts, if the property of the smaller one is exactly equal to the property of whole system, then it is intensive one। वो प्रॉपर्टी जो छोटे पार्ट और पूरे सिस्टम के लिए सेम है, मतलब वो साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है, और यहीं पर यदि वो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई तो वो एक्सटेंसिव। सो फर्स्ट के लिए और पूरे सिस्टम के लिए प्रॉपर्टी फॉर वन, property of a small part equal to property for whole system। यदि ये फॉलो हो रहा है तो वो इंटेंसिव होगा, इसका मतलब वो साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, छोटे पार्ट के लिए पूरे सिस्टम के लिए सेम प्रॉपर्टी है। फॉर इंटेंसिव, is that okay? Yes, sir. चलो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं इनके, तुम मुझे बताते जाना इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर, जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम को एग्जांपल ले लो, इस पार्ट का टेम्परेचर पूरे रूम का टेम्परेचर सेम है या डिफरेंट है? सर एक बार Same है। रिपीट करो ना। टेम्परेचर विल बी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? Intensive। क्यों होगा इंटेंसिव? क्योंकि मैं एक सिस्टम लूंगा, या मैं जिस रूम में बैठा हूं उसी को मैं एक सिस्टम एज्यूम करूंगा, सो यहां पर टेम्परेचर और पूरे रूम का टेम्परेचर सेम आ रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर? वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी एक्सटेंसिव। वॉल्यूम एक्सटेंसिव क्यों हुआ? इट डिपेंड्स ऑन साइज। यहां पर जो एयर का वॉल्यूम है और पूरे रूम में जो एयर का वॉल्यूम है सेम है या डिफरेंट है? Different. डिफरेंट है। डिफरेंट है, सो इट विल बी एक्सटेंसिव फंक्शन। क्या इतना समझ में आ रहा है? अंकुर, अर्जुन, दर्शिता, भाग्यश्री? Yes, sir. Yes, sir। अब आते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यहां पर इतने पार्ट में रूम में और पूरे रूम में सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। Different. एक्सटेंसिव। प्रेशर, Intensive। इंटेंसिव। इंटेंसिव। डेंसिटी, Intensive। इंटेंसिव। Excuse me, sir. यस। Sir, pressure can be extensive also. For example, in case of water, the pressure will increase as we go down. चलो उसको मैं इसमें में लेता हूं। प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट फॉर लिक्विड कॉलम। क्लियर? अब मुझे बताया कि मैंने हाइट को फिक्स रख दिया, इफ आई एम गोइंग इन दिस हाइट, ये इस कंटेनर में इतने हाइट पे मैं जा रहा हूं, लेट्स से दिस इज 15 सेंटीमीटर, द प्रेशर एट द बॉटम, इफ आई एम टेकिंग 15 सेंटीमीटर डेप्थ इन अ सी, जहां से सी स्टार्ट हो रहा है मैं उसके 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक जाता हूं, वहां तो इससे ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम्स वाटर है, वहां पर प्रेशर, क्या दोनों जगह प्रेशर सेम है क्या? Yes, sir. अगर salt water और fresh water का difference निकाल देंगे तो same है। हाँ, तो क्या ये साइज पर डिपेंड कर रहा है क्या? इतना साइज है, इतना साइज है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है। हाइट एंड साइज बोथ आर डिफरेंट थिंग, राइट? Yes, sir. मास, एक्सटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है एग्जैक्टली फिजिक्स में तुम आगे पढ़ोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटेंसिव। क्लियर? मैं और भी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं इंटेंसिव के एग्जांपल्स में। एनर्जी, एक्सटेंसिव। एंथैल्पी, एक्सटेंसिव। एंट्रोपी,
एक्सटेंसिव। अब क्वेश्चन आता है सर एनर्जी तो हमें पता है, व्हाट इज दिस एंथैल्पी एंड एंट्रोपी? वी विल स्टडी बोथ द टर्म इन दिस चैप्टर ओनली इन डिटेल। तो अभी के लिए तुम छोड़ दो एनर्जी। यहां पर गैस मॉलिक्यूल का एनर्जी 3/2 nRT, पूरे सिस्टम में 3/2 n टोटल RT, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो रहे हैं। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, एक्सटेंसिव एनर्जी ये दोनों, ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ये भी एनर्जी के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे आप। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? No, sir. सर टेम्परेचर सिस्टम के बाउंड्री पे डिपेंड नहीं करेगा? सब पे डिपेंड करेगा। तू मुझे बता, तेरे रूम में टेम्परेचर, जहां पे तू बैठा है वहां पर टेम्परेचर और पूरे रूम का टेम्परेचर सेम है या डिफरेंट है? सेम। तो ये क्या होगा, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। क्लियर अभी? हाँ सर अभी समझ गया। डेंसिटी एक इंटेंसिव फंक्शन है, मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव फंक्शन है। इसका मतलब तो ये हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी इंटेंसिव वन, और वी कैन से दैट इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव वन। तो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो पता लगना चाहिए ना, इस एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव कैन बी इंटेंसिव, एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव विल बी एक्सटेंसिव। क्लियर है? ये x लिखा है ना, मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखना। सर आप एक बार रिपीट करो ना ई एक्स टी। क्या रिपीट करना है? सर ई एक्स टी मतलब? एक्सटेंसिव का शॉर्ट नेम ext लिख दिया है। हाँ। चले आगे। यस सर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सबसे पहले हम स्टेट फंक्शन डिफाइन करते हैं।
देखो नेक्स्ट हमें स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन समझना। मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पर हूं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर से मैं जाता हूं पहले फोर्थ फ्लोर पर, फिर आ जाता हूं मैं सेकंड फ्लोर पर, फिर मैं जाता हूं थर्ड फ्लोर पर। मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा mgh, h इज द हाइट ऑफ थर्ड फ्लोर। अब मैं डायरेक्ट चला जाता हूं थर्ड फ्लोर पर। किस केस में मेरी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, या दोनों केस में सेम ही होगी? मैं 4 2 3 या ग्राउंड टू 3 डायरेक्टली। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट। सेम। डिफरेंट होगी सर। क्यों क्यों डिफरेंट होगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी? क्या ग्राउंड से लेकर लेट से ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड है, क्या मेरा हाइट अलग अलग है? जब मैं यहां से यहां से और यहां जा रहा हूं, ये फाइनल पोजीशन mgh, मैं डायरेक्ट जा रहा हूं तब भी मेरा फाइनल पोजीशन। सो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है, इसमें क्या अलग है जो अलग होगी? क्या मेरा मास अलग हो गया है, या मेरा हाइट, जो हाइट है वो अलग हो गया है? क्या अलग हुआ है बताओ? समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन है? मैं किस पाथ को फॉलो कर रहा हूं? 4 to 3, 4 to 2, 2 to 3 या 1 to 3 डायरेक्टली? दोनों केस में मेरा जो हाइट है सेम होगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। सो एनर्जी एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज। किस पाथ को फॉलो किया गया उससे इंडिपेंडेंट है। मैं इनिशियल कहां पे हूं, फाइनल कहां पे हूं, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है तो स्टेट फंक्शन, और यदि वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि मैं चेंजेस कैसे परफॉर्म कर रहा हूं, किस पाथ को फॉलो कर रहा हूं, तो पाथ फंक्शन। गॉट इट? समझ में आया? और अच्छे से नहीं समझ। यस सर। अब पाथ फंक्शन का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो पाथ फंक्शन समझना पहले, तो वापस से मैं स्टेट पे आऊंगा। फिर पाथ फंक्शन वो है जो इस पे डिपेंड करेंगे किस पाथ को फॉलो किया है। चलो सबसे पहले तुम गए नासिक से इगतपुरी, इगतपुरी से तुम गए भंडारदरा, भंडारदरा से तुम गए मुंबई। ये तुम्हारा पाथ हुआ, इगतपुरी, इगतपुरी टू भंडारदरा, भंडारदरा टू मुंबई। तुम्हारा जो वर्क हुआ, मैकेनिकल वर्क हुआ, लेट से तुम किसी कार में ही जा रहे हो, कार का जो मैकेनिकल वर्क हुआ उसने कितना फ्यूल बर्न किया उतना उसका मैकेनिकल वर्क हो गया। सेकंड केस, तुम यहां से मुंबई डायरेक्ट जा रहे हो, क्लियर, बिना भंडारदरा होते हुए, मतलब बीच में 60 + 60 120 किलोमीटर तुमने कम चला, तुम्हारा कुछ जो व्हीकल है उसका कुछ वर्क हुआ। क्या दोनों केस में फ्यूल बर्न वर्क सेम होगा क्या?
जब मैं भंडारदरा Yes, होते हुए नहीं मुंबई, सर। जब मैं डायरेक्ट मुंबई जा रहा हूँ, no, No, नो। sir. नो सर। तो क्या वर्क इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस पाथ को फॉलो किया जा रहा है? yes, यस। yes, sir. जब कोई Yes. भी जब कोई भी वेरिएबल, कोई भी प्रॉपर्टी इस फैक्ट पे डिपेंड करेगा कि हमने किस पाथ को फॉलो किया है ड्यूरिंग द चेंज, देन वी कॉल इट पाथ फंक्शन. Variable which depends on the path followed by the system during the change is called path function. Example: heat capacity and work. Clear? Heat capacity और work सिर्फ यही इसकी कैटेगरी में आएंगे, heat and work and related to heat. बाकी सब स्टेट फंक्शन में आएंगे. अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी. ये क्या है? ये होता है एंथैल्पी, जो हम आगे पढ़ेंगे. क्लियर? एंथैल्पी को डिनोट करता है और ये एंट्रोपी को डिनोट करता है. क्लियर? दोनों को हम डिटेल में बाद में देखेंगे. अब मैं वापस से ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. प्रेशर इज आल्सो स्टेट फंक्शन. देखो एक लिक्विड कॉलम लो. क्लियर? लिक्विड कॉलम में पहले तुम गए यहां से यहां, फिर यहां से यहां और फिर यहां पर. अब तुम डायरेक्टली यहां से यहां चले गए. क्या दोनों केस में फाइनल प्रेशर सेम है क्या? Yes, यस सर। क्या इस पे डिपेंड करा हमने कौन सा पाथ फॉलो किया है? no, नो। sir. समझ में आया स्टेट फंक्शन क्यों है प्रेशर? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहां तक स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन में? नो सर। No, sir. पाथ sir. फंक्शन हीट एंड वर्क, बस ये दो है. एंड रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सब कुछ. चले हम आगे. यस सर। सर यहाँ वेरिएबल्स मतलब वही ना जो हमने एग्जांपल्स लिखे. मतलब सर मतलब अभी वेरिएबल हमने कोई भी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो सिस्टम के लिए डिफाइन हो गई. ठीक है? सर मतलब वही ना जो एग्जांपल हमने लिखे है. मतलब वो तो मैंने कुछ ही लिखे हैं, उससे तो 10 टाइम्स एग्जांपल्स हो सकते हैं. बहुत सारी चीजें हो सकती है. मैंने तो 5-10 ही लिखे हैं. हाँ. देख, तेरे पास आईज है, नोज है, लेग है, तेरा कुछ वेट है, तेरा कुछ वॉल्यूम है. ये तेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. इसके अलावा और भी बहुत सारे, तेरे पास हेयर भी है. मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ना एक सिस्टम के. मैंने सारे नहीं लिखे यस यहाँ पे, सर. जैसे आपने ये पता लगता जाएगा. सर मतलब यही कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल कहलाते हैं ना. हम्म. हाँ सर. Next types of equilibrium. VD का मैसेज था सर, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर. कांट से एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन मतलब अपोजिट तो क्या बोलेंगे, बोल सकते हो जैसा भी, एक पाथ पे डिपेंड कर रहा है, एक नहीं कर रहा है. Okay, sir.
Next, material equilibrium, or it is also called chemical equilibrium. सर रेट ऑफ कौन सी रिएक्शन लिखा है? क्या सर रेट ऑफ के आगे क्या लिखा है? बताओ क्या लिखा होगा? FW, BW, Forward and back. forward and backward, forward and backward. वैसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक बार कॉपी करूँ।
हो गया कॉपी? एक्सप्लेन करूं मैं? Yes, sir. देखो, thermal equilibrium, material equilibrium, mechanical equilibrium. Thermal equilibrium, it is based on temperature. So equilibrium means something is equal, ऐसा कुछ होगा. So thermal equilibrium based on temperature. When two systems have same temperature, they are said to be in thermal equilibrium. Material equilibrium, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है. नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे हम डिटेल में देखेंगे. तो अभी ठीक है, जितना भी तुम्हें इसमें समझ में आता है, इसमें रिएक्शन दोनों तरफ प्रोसीड करती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. जब फॉरवर्ड का कन्वर्जन और बैकवर्ड का कन्वर्जन सेम हो जाए तो उसे मटेरियल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे. मैकेनिकल बेस्ड ऑन प्रेशर, ये मार्कर भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है. ये जितना फोर्स मुझ पे लगा रहा है उतना ही मेरा हैंड इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. सो बेस्ड ऑन फोर्स, बेस्ड ऑन प्रेशर. जब सिस्टम के अंदर का प्रेशर और सिस्टम के बाहर का प्रेशर सेम हो जाए, मटेरियल इक्विलिब्रियम हो, सॉरी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो. कितना समझ में आता है? मैकेनिकल नहीं समझा सर. क्या ये फोर्स बैलेंस है? डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल फोर्स इक्वल Yes, sir. टू मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. जहां पे फोर्स इक्वल हो, सिस्टम स्टेशनरी हो. इस सिस्टम के अंदर लेट से कुछ गैसेस हैं, गैसेस इस वॉल पे कुछ प्रेशर लगा रही है, उतना ही प्रेशर बाहर से लग रहा है. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. गॉट इट? यस सर. मुझे मटेरियल इक्विलिब्रियम नहीं समझा. वो समझो भी मत, एक चैप्टर है वो. उस चैप्टर में समझने के लिए हमारे पास 6 से 7 लेक्चर होंगे. तो ये वाला सिर्फ लिख लो, इसको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में. ये दोनों इक्विलिब्रियम हमें डिटेल में टेम्परेचर और फोर्स से डील करना है इन दिस चैप्टर ओनली, राइट? Excuse me, sir. uh, Sir, a single equilibrium will not be present na any time. सिंगल Sir, single equilibrium will not be present means only two systems are equal in everything. Only thermal equilibrium is not there. Is such a situation possible? yes, we can have any one of the equilibrium, we can have any two of the equilibrium, we can have all three equilibrium. So all three are independent of each other. We can have any one of the equilibrium at a time, or we can have any two, we can have any three. So any combination is possible. Yes. Next terminology, process. Chalo. Process, it is a path followed by the system during the change. मतलब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम कैसे चेंजेस परफॉर्म कर रहा है. When I am going from Nasik to Mumbai, the path followed by me, मैं किस पैटर्न पे मुंबई जा रहा हूँ, कहाँ से होते हुए जा रहा हूँ, उसकी स्टडी करना, that is called process. क्लियर? जैसे तुम्हें भी बोला जाता है, रिजल्ट मैटर नहीं करता है, जो भी तुम्हारा आ रहा है मैटर ये करता है प्रोसेस कैसा है. मतलब हम किस तरह से पढ़ रहे हैं वो रिजल्ट लाने के लिए, वो ये जो जर्नी है, जर्नी इज कॉल्ड प्रोसेस. इज दैट ओके? यस सर. Yes, sir. First one, isothermal process. The word iso means something is constant, thermal means temperature is constant.
So isothermal when temperature is same throughout the process. पूरे प्रोसेस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वी कॉल इट आइसोथर्मल प्रोसेस. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. अच्छा, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, अभी के लिए तुम सिर्फ इतना लिख लेना, इसमें डेल्टा ई एंड डेल्टा एच ये जीरो होता है, इसको मैं बाद में प्रूफ करूंगा क्यों ऐसा होगा. So for now you can just write delta E and delta H equal to 0. Sir, is it isobasic or isobaric? Isobaric. Okay, sir. Isoporic, isothermal में टेम्परेचर कांस्टेंट, isobaric बार atm पास्कल बार यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट, isoporic वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इसमें हमने डेल्टा ई और डेल्टा एच को जीरो किया था, इसमें वर्क को जीरो किया है, ये अभी आगे पता लगेगा व्हाई दिस टर्म्स आर जीरो. अभी के लिए सिर्फ लिख लेना. नेक्स्ट एडियाबेटिक.
चलो देखो, adiabatic when heat exchange is not allowed, heat exchange is denoted by small q, capital Q, delta Q. इससे कुछ हम denote करेंगे, clear? Yes, sir. देखो सुन लो, फिर कॉपी कर लेना। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पोजीशन आर सेम। जो भी जिस पोजीशन से हमने स्टार्ट किया था, जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया था, वापस उसी पर आ गए। साइक्लिक प्रोसेस। बताओ कौन सा साइक्लिक प्रोसेस है इन दोनों में से? A to B, B to A, A to B, B to A. Which one is cyclic process? Both. Sir, both are cyclic. Both of them are cyclic process. एक में हम डिफरेंट पाथ को फॉलो करके यहाँ पे आ रहे हैं, एक में सेम पाथ को फॉलो करके वापस आ रहे हैं। Initial and final position are same in both the case. So both are example of cyclic process. हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes. Next, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next type of process is reversible and irreversible process. ये लिखना है हमें हेडिंग। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों को साथ में ही लिखना है।
क्लियर? लिखा इतना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। Yes, sir. नाउ यू नीड टू मेक 2 कॉलम्स, दोनों को साथ में डिफाइन करते जाएंगे और उनमें डिफरेंसेस भी देखते चले जाएंगे। दो कॉलम बना लेना। देखो ये सिस्टम ए पार्ट जो तुम्हें दिख रहा है, इन केस ऑफ ए पार्ट देयर इज अ वैक्यूम इन वन साइड, यहां पर वैक्यूम है और यहां पर कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। क्या लगता है दोनों तरफ इक्विलिब्रियम है या नहीं है? क्या दोनों तरफ प्रेशर सेम है क्या? नहीं, नो, तो ये केस हो गया इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, जहां पर एक तरफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन काफी कम, डिफरेंस इज वेरी लार्ज। क्लियर? यदि तुम सेकंड सिस्टम को देखोगे, यहां पर कुछ गैसेस हैं, यहां पर भी कुछ गैसेस हैं, क्या दोनों तरफ ऑलमोस्ट सिमिलर प्रेशर दिख रहा है क्या? यस, Yes, sir. ये वाला सिस्टम होगा रिवर्सिबल, जहां पे इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ मेंटेन, उसे हम रिवर्सिबल बोलेंगे। जहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है उसे हम इरिवर्सिबल बोलेंगे। क्लियर? अब यदि हम आते हैं इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी डेफिनेशंस पर, तुम ये कॉपी करो। रिवर्सिबल के केस में यू हैव टू कॉपी दिस फर्स्ट पॉइंट जो समरी में लिखा हो, बाकी तो मैं बोर्ड पे लिखाता हूं, और इरिवर्सिबल के केस में तुम्हें सेकंड पॉइंट कॉपी करना है। सो दो कॉलम जो तुमने बनाए होंगे, उन दोनों कॉलम में एक एक पॉइंट कॉपी कर दो, देयर डेफिनेशन, जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। आई एम वेटिंग, फटाफट कॉपी करो, फिर मैं बोर्ड पे आता हूं। हो गए कॉपी? No, sir. No, sir. अभी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट तुमने डेफिनेशन लिखा, सेकंड पॉइंट
equilibrium is maintained, यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा P एक्सटर्नल और P इंटरनल में जो रिलेशन होगा इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर, हम बात करें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, सो देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस होगा dP इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में. वी कैन से दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, जिसे हम P लिख देते हैं. इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Equilibrium is not maintained. यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर में देयर इज अ लार्ज डिफरेंस. सो डीपी और यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे डीपी किया, यहाँ पे डेल्टा पी कर दिया. एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे चेंज ज्यादा है, यहाँ पे चेंज स्मॉल है. मेनली ये मैथमेटिकल रिलेशन हमें एक्सट्रैक्ट करना है यहां से. ठीक है, जहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो हमें एग्जैक्टली पता रहेगा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशंस क्या हैं. हम उसके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ इस वे में प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, लेट से P वर्सेस V. बट यहाँ पे जहां इक्विलिब्रियम मेंटेन ही नहीं तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होगा किस प्रेशर के लिए कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर. सो इसमें हम पीवीटी ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इसको मैं उल्टे तरह से लेता हूँ. यदि पीवीटी ग्राफ दिया है प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर, इसका मतलब वो रिवर्सिबल रहा होगा. ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो इरिवर्सिबल होगा. इज दैट ओके? Yes, sir. They are slow process, they are fast process. Slow process इक्विलिब्रियम मेंटेन है. देखो मैं सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल लेता हूं, सुनना फिर कॉपी करना. ये मार्कर मुझ पे फोर्स लगा रहा है, लेट से इसका फोर्स है अभी 100 न्यूटन mg. तो यार मैं भी इस पे 100 न्यूटन लगा रहा हूं, मैं थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज करता हूं, सो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन. तो बहुत स्लो प्रोसेस है. यदि मैं इसको काफी फास्ट ऊपर ले जाऊंगा, इसका मतलब मैंने जो फोर्स लगाया है दैट इज मच ग्रेटर देन 100 न्यूटन. सो जहां पे प्रोसेस फास्ट होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, जहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो प्रोसेस स्लो होगा. क्या लास्ट पॉइंट समझ में आता है इतना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, कर लो कॉपी. सर लेकिन वो प्लस माइनस डीपी क्यों है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल क्यों नहीं है? देख प्रोसेस हो रहा है तो चेंज तो हो रहा है. देख अब मैंने इसको होल्ड कर रखा है, देयर इज नो प्रोसेस, नो चेंजेस देयर. अब मैं ऊपर जा रहा हूं तो प्रोसेस तो हो रहा है, चेंजेस तो हो रहे हैं. प्रोसेस मतलब सम चेंजेस आर देयर. अब चेंजेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग फोर्स तो होगा ही पिक्चर में, थोड़ा तो डिफरेंस आना ही है. यदि मैं बोल रहा हूं सिंपल सा लॉजिक है, मैं यहां से भी पुश कर रहा हूं, यहां से भी पुश कर रहा हूं, दोनों तरफ से सेम पुशिंग हो रही है, सेम फोर्स आ रहा है, नो चेंजेस विल बी देयर. अब ये फोर्स थोड़ा सा बढ़ गया तो प्रोसेस होगा. काफी जो प्रेशर में डिफरेंस है, जो फोर्स में डिफरेंस है बहुत कम है, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल. अब ये आया समझ में? ओके. यस सर. क्योंकि यदि तू इक्वल कर देगा ना एग्जैक्टली, तब तो प्रोसेस ही रुक गया, फिर प्रोसेस होगा ही नहीं. फिर
चलो, मैं आज जितना भी किया है टर्म्स एंड डेफिनेशंस थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। कहां से स्टार्ट किया था, हेडिंग बोलते जाओ। Ideal system. Ideal. आइडियल एंड रियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम जो पेपर ऑन पेपर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, रियल सिस्टम जो एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। सो हम कैलकुलेशन के लिए कुछ assumptions ले लेते हैं तो आइडियल बोल देते हैं। नेक्स्ट, State variable. variables. स्टेट वेरिएबल्स किसी भी सिस्टम को कैरेक्टराइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, दे ऑल आर स्टेट वेरिएबल्स। दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट इंटेंसिव, सेकंड एक्सटेंसिव। जो साइज पर डिपेंड कर रहे हैं एक्सटेंसिव, जो साइज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं इंटेंसिव। तुम एक सिस्टम का छोटा सा पार्ट लो, उस पार्ट की प्रॉपर्टी पूरे सिस्टम से कंपेयर करोगे, यदि वो सेम है तो इंटेंसिव और डिफरेंट है तो एक्सटेंसिव। क्लियर? इसके बाद देखा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ पाथ जो पाथ पर डिपेंड करेंगे जो भी सिस्टम फॉलो कर रहा है। देयर आर ओनली टू पाथ फंक्शन, ऑल अदर्स आर स्टेट फंक्शन, हीट एंड वर्क और हीट से रिलेटेड, हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी जो भी। क्लियर? इसके बाद क्या देखा था हमने? Types of equilibrium. Thermal equilibrium, temperature are same. Mechanical equilibrium, force or pressure are is same. Then process. Isothermal, temperature is constant. Isobaric, pressure is constant. Adiabatic, heat exchange is not allowed. Isochoric, volume is constant. Cyclic process, initial and final state are same. Then reversible and irreversible, which is one of the most useful term whatever we learned till today. सारे क्वेश्चन में पहले हमें ये समझना होता है कि प्रोसेस क्या है, फिर आगे प्रोसीड करना पड़ता है। तो जहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है उसे कहा जाता है रिवर्सिबल, जहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है उसे कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रेशर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा। ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है, इसे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पर डिनोट किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता। चलो, कोई डाउट यहाँ तक? Is there any doubt till here? No, sir. No, sir. No, sir. अब नेक्स्ट टर्म जो मुझे स्टार्ट करना है वो है मोड ऑफ एनर्जी चेंज, हीट एंड वर्क, जो थोड़े लेंदी हैं। जितना टाइम मेरे पास बचा है 5-7 मिनट्स, उसमें उसे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम में स्टार्ट करता हूँ। होमवर्क देख लेता हूँ, यदि बाय चांस कुछ दे सकते हैं तो, अदरवाइज बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं होगा। लेक्चर नोट्स पढ़ना, कुछ पेंडिंग वर्क है तो खत्म करना। नेक्स्ट टाइम से मेरा होमवर्क फिर काफी रहेगा। इसलिए सेक्शन ए कर सकते हो तुम, यू कैन अटेम्प्ट सेक्शन ए। ठीक है, ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर, वो 6 क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए। चलो सेशन एंड कर दो फिर मैं आज का। Yes, sir. Yes, sir.